हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल बताने वाला हूं। ज़बरदस्त ट्रिक, इससे आपको कोई भी किस्त सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर विश्वास ना हो तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें सभी सवाल कैसे हल होते हैं। आप देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। 2 वर्षों में चुकाया जाना है। किस्त वाला सवाल है, देखिए दोस्तों, किस्तों में चुकाना है। तो वार्षिक भुगतान की राशि कितनी है, मतलब प्रति किस्त कितना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे। जब भी किस्त वाला सवाल आए ना तो किसको लेके बनाइएगा, दर को लेके बनाइएगा। कितना परसेंट दर है वो देखिएगा। 5% दिया हुआ है ना, तो 5। अब देखिए परसेंट के लिए नीचे क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। अब इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी के 10, 0। ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको जोड़ के लिखिएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। 20 और 1 21/20। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है कि ऊपर वाला 21 जो है ना, ऊपर वाले से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। ऊपर वाले से जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पर है ना, 21 है, 21 से कट जाएगा जो, देखिए ऑप्शन डी। आप लेके जाइए 3 बार में 4 बार में दोस्तों। 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, 4 आएगा 42। 2 बार में पूरा पूरी कट गया। 420 बार में पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। ये कोई भी 21 से नहीं कटेगा। 21 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। ऑप्शन डी कट रहा है, जो कटेगा वही आंसर होगा। देखिए आरआरबी जूनियर 25/5/2019 का गिरा हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी किस्त वाले सवाल आप ऐसे ही बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक भी सवाल गलती नहीं होगा दोस्तों। चलिए मैं इसका आगे वाला सवाल लेके आता हूँ जिससे आपको सारा का सारा सोल्व करा सकूँ। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बोल रहा 1025 का ऋण, ये दूसरा सवाल है। इस टाइप के बाद का और भी सवाल एक लेके आऊँगा जो इससे थोड़ा सा अलग होगा। आप बस वीडियो बने रहिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 2 किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये ऑप्शन है। मैंने कहा जितनी भी किस्त का सवाल है आप कैसे बनेगा, दर को लेकर बनाना है। ठीक है दोस्तों। कितना दर दिया हुआ, 5% दिया हुआ है। चलिए 5। अब परसेंट के लिए नीचे 100, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी के 10, 0। 20 बार में कटा, ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखिए 20 और 1 जोड़ दिया, 20 और 1 कितना होगा, 21। 21/20। अब 21 से जो कटेगा वही आपका आंसर है। और 21 से ना, 21 से देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा दोस्तों। कैसे, देखिए 21 से आप भागा देकर देख लीजिए, 551.25। ठीक है, 21 दूनी के 42, 3, 1 आया, 1 उतरा। कितने बार में, 6 बार में जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 5 आ गया। पॉइंट दे देंगे यहाँ, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा। 21 दूनी के 42, 0, 1, 5 आएगा। 21 बचे 105। पूरा पूरी कट गया दोस्तों। पूरा पूरी कट जाएगा तो आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप सोच रहे सर दर इतना आसान वाला आ रहा। चलिए मैं बट्टा वाला भी दर लेके आता हूँ, आपको सिखाता हूँ कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। 7,620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपने देखा दर कितना बट्टा में है। अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बस बने रहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 16 3 48, 48 2 50, 50/3, 50/3। अब परसेंट के लिए नीचे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 3 टर्म है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, 50/3 गुना करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो 50 दूनी के 100 कितना आ जाएगा, 1/6। अब मैंने कहा क्या, नीचे वाले को ऊपर वाले से जोड़ के लिखना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7/6। अब 7 से जो कट जाएगा वही आंसर है दोस्तों। क्या है, 7 से जो कट जाएगा
वही आंसर। मैंने क्या किया, देखिए पहले पूर्णांक दिया हुआ था 16.2/3, तो 16 × 48, 48 × 2 50, 50/3। अब परसेंट के लिए नीचे 100, ठीक है। अब 3 टर्म में था तो इसको बटा नीचे 1 1 कर देंगे, जिससे कि हम लोग क्या गुना आराम से कर सकें। देखिए 50/3, अब 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। 50 दूनी के 100, 3 दूनी के 6, 1/6। 1/6 आया तो इसको जोड़ के ऊपर लिख देंगे 6 और 1 7/6 हो जाएगा। अब ऊपर वाले से जो कटेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए 7 से कौन कट रहा, 7 से ये तो कटेगा नहीं, 7 × 21 4, 44 कटेगा नहीं। 7 से देखिए ये कट जाएगा, 7 × 28 और 7 × 9 63, देखिए ये कट जाएगा 7 से। आप देख सकते हो भागा दे करके, 7 से 34 है, 30 है, 7 × 4 = 28, 6, 7 × 9 63, पूरा पूरी कट गया दोस्तों। तो 490 बार में कट गया। जब पूरा पूरी कट गया इसलिए आंसर कौन सा होगा, यही होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर अगर एक ही कट रहा तो यही आंसर है, कहीं एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन कटे या 3 ऑप्शन कटे या 4 कटे तब क्या करेंगे, उसका भी उपाय है दोस्तों, बस बने रहिए। इसके बाद वही सवाल लेके आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, 66,200 रुपया का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, मैंने आपको जो बताया सेम उसी तरीक़ा से बनाएंगे। चलिए अब देखिए 10% दिया हुआ है तो 10% को लेकर बनाएंगे 10। अब परसेंट के लिए नीचे क्या होता है, 100 होता है, 100 दे दिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 1 है नीचे 10 है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/10। ये नीचे का नीचे में रह जाता है। अब 11/10, अब 11 से जो कटेगा वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर क्या, देखिए 11 से ये भी कट रहा दोस्तों, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा। अब इसको आप कैसे बनाओगे, क्लियर हो रही है। अब आपको पता चल गया कि 11 से चारों कट रहा, तब कैसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए आपको बताते हैं, किस्त का सवाल जब भी बनाएंगे दोस्तों तो कितना उधार लिया गया, देखिए 66,200 उधार लिया गया। तो किस्त में क्या होता है कि जब भी हम चुकाते हैं तो जितना का हम उधार लिए हैं उससे हमको ज़्यादा चुकाना होता है। किस्त में जब भी लेंगे तो जितना भी पैसा होगा, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल खरीद रहे हैं, 10,000 रुपये मोबाइल लिया, किस्त में आपको लिए हैं, तो आपको कितना चुकाना होगा, 11,000 या 12,000 चुकाएंगे, क्योंकि आप किस्त में लिए हैं। क्लियर हो रही है। आप 5% या 10% किस्त पे लिए हैं। अगर 10,000 रुपये मोबाइल का दाम है तो आप किस्त से चुकाइएगा तो या तो हो सकता है 11,000 पड़े या तो 12,000 रुपया पड़े आपका मोबाइल का दाम, ठीक है, 1-2 हज़ार ज़्यादा ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है। किस्त का मतलब यही है। तो अब देखिए 66,200 रुपया आप उधार लिए हो तो आप चुकाओगे कितने, इससे ज़्यादा ही चुकाओगे ना। तो अब देखिए 13,100 है, ये 13,310 है, तो इसको 3 बराबर किस्तों में चुकाइएगा, तो इसको 3 गुना कीजिएगा तो 13 कितना 39,000 होगा, 39,000 या 40,000 के आसपास होगा। तो जब ये 40,000 है, हम उधार लिए 66,000, हम क्या 39,000 रुपये चुकाएंगे, नहीं ना, तो इसलिए ये तो पहले ही कट गया। अब देखिए यहाँ 19,965 है, तो राउंड फिगर में समझ लीजिए 19,000 है, तो इसका 3 गुना करेंगे। 3 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 किस्तों में बोल रहा चुकाने के लिए ना। देखिए 3 बराबर किस्तों में बोल रहा, तो इसका मतलब 3 किस्त में होगा। तो पहला किस्त अगर ये है तो 3 किस्त होगा तो इसका 3 गुना होगा, तो 19 का 3 गुना कितना होगा, 19 या 57,000 होगा। जबकि कितना 66,000 उधार लिए हैं, तो हमको तो इससे ज़्यादा चुकाना है, ये भी कम है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए 23,000 है, इसका 3 गुना करेंगे तो इसके आसपास आएगा या थोड़ा सा आसपास जाएगा। लेकिन 26,000 को लेंगे तो 26,620 है, तो ये जो है इसका 3 गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही किस्त चुकेगा, क्योंकि 11 से तो सब कट रहा, तो कोई ना कोई तो आंसर होगा ही। लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे कि देखिए यहाँ 13,000 है, 13,000 का 3 गुना 39,000 के आसपास होगा, 40,000, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम 66,000 उधार लिए हैं, तो हमको तो उससे ज़्यादा चुकाना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 19 या 57 लगभग इसका 60,000 के आसपास आ रहा, जबकि मेरा 66,000 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 23,000 है जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, शायद 67,000 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये जो है इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 10% ले रहा है 3 बार में, तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब ये 70,000 के आसपास आएगा, इसीलिए यही मेरा आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं ऐसे भी आप समझ जाएंगे। ऐसे ज़्यादातर एक ही ऑप्शन से कट जाया करता है, लेकिन जैसा अभी मैंने आपको 3 को जो बताया वो सब एग्जाम का गिरा हुआ क्वेश्चन था, तो बार बार एक ही ऑप्शन देगा जो कटने के लिए। लेकिन अगर कभी ऐसा दे तो आप इस तरीक़ा से भी सोच के मार सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अभी सवाल
दोस्तों ये किस्त वाला सवाल था, किस्त वाला सवाल था और आपको मूलधन दिया हुआ है, किस्त पूछ रहा था। अब इसके बाद मैं जो सवाल बताने वाला हूँ उसमें किस्त दिया हुआ है, मूलधन कैसे निकालेंगे उसको आप देखिएगा ट्रिक, उसका भी ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया, यदि उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। देखिए दोस्तों ये इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसमें मूलधन दिया हुआ था, किस्त निकालना था। इसमें क्या बोला, किस्त दिया हुआ मूलधन निकालना है। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, ऐसे भी सवाल को हम लोग सिर्फ किससे बनाएंगे, बाय ऑप्शन दर से ही बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे बनाएंगे, दर लेकर के। दर कितना दिया हुआ, 5% दिया हुआ, तो देखिए 5, अब परसेंट के लिए नीचे क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा। ठीक है, अब इसको भी काटते, 5 दूनी के 10, 0, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21/20 हो गया दोस्तों। अब यहाँ जब मूलधन के बारे में पूछेगा ना, मूलधन निकालने के लिए, तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कितने वार्षिक किस्तों में दे रहा है। देखिए 2 वार्षिक किस्तों में, 2 किस्त में बोल रहा दोस्तों, तो एक बार हम लोग और जोड़ेंगे, यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 41। ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ के लिखना है, 20 और 21 कितना, 41/20। 2 किस्त में बोला है इसीलिए आप लोग 2 बार जोड़िएगा। देखिए एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ। क्लियर है दोस्तों? अगर 3 किस्त बोलेगा तब इसको एक बार और जोड़ के लिखिएगा। तो यहाँ 2 किस्त है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। ऐसा कब करते हैं, जब हम लोग का मूलधन पूछेगा तब। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए अब कितना आ गया, 2 किस्तों में बोला तो इसीलिए 2 बार जोड़े हम लोग। क्लियर है? क्यों ये कंडीशन कब लगाते हैं, जब हम लोग को मूलधन निकालना रहता है। ठीक है, तो अब देखिए 41, अब 41 से जो कटेगा वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। अब 41 से आप देखिए ये कट रहा, क्योंकि ये भी नहीं कटे, 41 से ये कट जाएगा। कैसे, देख लीजिए। अब 41 से हम लोग किस में भागा देंगे, 1640 में भागा देंगे। देखिए 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 40 बार में पूरा पूरी कट गया दोस्तों। ठीक है, तो पूरा पूरी कट गया, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा। उम्मीद कर रहे आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद एक सवाल और लेके आता हूँ, इससे इसी के जैसा, आप उसको बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। कोई धन उधार लेकर के 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकाता है। मैंने कोई धन उधार लेकर के 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकाता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग अब क्या मूलधन पूछ रहा, तो मूलधन पूछेगा तो मैंने आपको जो जस्ट फार्मूला बताया सेम उसी फार्मूला पे बनाएंगे। और हम लोग जब भी बनाएंगे तो पहले ये देख लीजिए कितना किस्त बोला है, 2 किस्त बोला है दोस्तों, तो 2 किस्त पे ध्यान रखनी है हमको। अब क्या रखना है, दर देखना है। तो दर कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ, 10। अब परसेंट के लिए नीचे 100 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 और 1 कितना हो गया, 11/10। 2 किस्त में निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन वाला केस में ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर किस्त वाला सवाल निकालना हो तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग भागा दे देते हैं, लेकिन ये मूलधन निकालना है इसलिए 2 किस्त बोला है तो 2 बार जोड़ेंगे दोस्तों। 11 और 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/10। अब 21 से देखेंगे कौन सा ऑप्शन कैसे कट रहा है, जो कटेगा वही आपका आंसर है। तो देखिए 21 से भागा देंगे तो यहाँ 210 है, यही पूरा पूरी कट जाएगा 21 से। देखिए 10 बार में पूरा पूरी कट गया ना, तो कट गया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें जिससे उनको भी ज्ञान मिल सके। थैंक यू।